जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत जो खोटा पेपर है, पेपर नंबर 2, उससे संबंधित जो पढ़ना है, कहानियां जो पढ़नी है गाद भाग के अंतर्गत, जैसे छाईहर और दूसरा सोन माटी और तीसरा खोटा निमन। तो छाईहर बुक का आज हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। जो छाईहर बुक में टोटल 10 कहानियाँ हैं, ठीक है। उसमें से क्रमबद्ध पहला, दूसरा और तीसरा, पहला चैप्टर जो छाईहर ही है, इससे संबंधित लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर चुके हैं और उसका एमसीक्यू भी अपलोड कर दिया गया है। दूसरा चैप्टर जो बोनेक्लोर है, इसका भी लाइन बाय लाइन कहानी पूरे करके इसका एमसीक्यू भी अपलोड कर दिया गया है। तीसरा चैप्टर आज जो हम लोग चलेंगे, हम कैसे जियब, ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं। इसके अंतर्गत इसमें आप लोग को झारखंड की दुर्दशा, यहाँ की जंगली उग्रवादी से संबंधित देखने को मिलेगा। कहीं खुशी तो कहीं गम इस कहानी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा और ये बड़ा रोचक कहानी है। तो आज हम लोग बड़ी निठास से इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले बता दूं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है विथ डिटेल्स किया गया है, वो आप इसी चैनल पे जो निःशुल्क आपको वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, झारखंड आईक्यू के चैनल पे ही आप प्लेलिस्ट खोटा संपूर्ण करके प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाएं और खोटा से संबंध जितने भी खोटा व्याकरण हो या खोटा कहानी, कविता जो भी हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप इससे चैनल पे बने रहिएगा। और आज हम लोग देखेंगे हम कैसे जियब। तो छाईहर बुक का जो लेखकिया हैं, इनकर लेखकिया जो है चितरंजन महतो चित्रा जी हथिन। और चितरंजन महतो चित्रा जी जो हथिन, ओकर जन्म 6 जनवरी 1946 के होल हथिन, ठीक है। 6 जनवरी 1946 के चितरंजन महतो चित्रा के परिचय जो है छाईहर बुक के पहले चैप्टर में ही हम जैसे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पे भी आप इनको देख पाएंगे, ठीक है। छाईहर बुक का जो प्रकाशन होता है वो 2007 में होता है। 2007 में कहाँ से? तो खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी जो रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से इनका प्रकाशन होता है। और चितरंजन महतो चित्रा जी के जो बापे का नाम है, पिता का नाम है धाननाथ महतो हथिन, जे एक किसानी से संबंध रखो हथिन। और दूसरा माता का नाम है जो है, माता के नाम धनिया देवी हथिन, जे एक गृहस्थी हथिन, घर के काम में अपने व्यस्त रहथिन। तीसरा जो है पता इनकर जो बतावल जाए तो ग्राम प्लस पोस्ट लारी पड़ो है, जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत मतलब झारखंड के अंतर्गत है। और इनकर चितरंजन महतो चित्रा जी का जो शिक्षा दीक्षा भेल है वो एमए तक यहाँ पे बताया जा रहा है, जो 1966 ईस्वी तक, 1966 में इनका जो है एमए कंप्लीट होता है। और ये भूगोल से संबंधित इनका विषय था, ठीक है। इनका चितरंजन महतो चित्रा जी का जो लेखक परिचय है वो पूरे तरह से हम छाईहर बुक, छाईहर का चैप्टर पहला में जो है अपलोड कर दिए, वहाँ से आप डिटेल देखेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल परिचय देते हुए हम बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ देखेंगे जो हम कैसे जियब के अंतर्गत जो पात्र हैं, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो महेसर है, महेसर है जो कि अपन गांव छोड़ करके शहर चल जाते हैं नौकरी करने के लिए, अपना गांव छोड़ करके शहर चले जाते हैं नौकरी के लिए और वहीं पे बस जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद होता है कि ये अपना गांव घर गोतिया समाज को देखने के लिए वापस आते हैं, ठीक है। इसकी कहानी हम डिटेल में चलेंगे। पार्वती जी जो हैं, पार्वती कौन है? महेसर के पत्नी है, रघुनाथ की है, तो महेसर के भतीजा है, भाई भतीजा जो अपना गांव इलाके में थे। चुनिया देवी के है, चुनिया के है। तो पुलिस और उग्रवाद के बीच में जो मुठभेड़ है वो है, उसी के बारे में ये कहानी में हम लोग को जानने को मिलेगा। जे चुनिया के पति डमरू रोथिन, उन्हीं कर पत्नी जो है चुनिया हथिन, डमरू के पत्नी चुनिया हथिन। और चुनिया की 3 गो बेटा बेटी रोथिन, 2 बेटी रोथिन और 1 बेटा रो है। तो पहल की बेटिया जो है वो बकरी छगरी चराती है अपने गांव में ही। दूसरी बेटिया जो है वो छोटा भाई को देख रेख के लिए रहती है। और बेटवा जो है वो 3 से 4 साल के रो है, कुछ ना करल पारो है, ठीक है। और वही
इन्हीं का दिन दशा के बारे में विशेषकर चर्चा किया गया है। आपको इस कहानी को पढ़ करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। ऐसी ये कहानी है, इसकी दुर्दशा। ठीक है, तो इसका सारांश हम बता दें कि महेश्वर और पार्वती जो है दोनों 15 से 20 दिन के लिए आते हैं अपने गांव इलाके, अपने गोतिया समाज को देखने के लिए, और 15 से 20 दिन के लिए वो अपने गांव आते हैं और वहाँ पे अपने भाई भतीजे से मिलते हैं, अपने बहू लोग से मिलते हैं। उसी बीच में घटना होता है कि ये गांव की दिन दशा के बारे में महेश्वर बाबू तो जानते नहीं हैं, लेकिन उनके गांव के लोग, ये जब 4 व्हीलर से गांव जाते हैं तो इनके गांव के लोग ही जो है सो डर जाते हैं और जगह जगह पे छिपने की कोशिश करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग चलेंगे, डिटेल कहानी। बने रहिएगा इस वीडियो पे, और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ जी, अब कैसे महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकल रहे। अपने हित कुटुंब से, अपने करीबी लोगों से मिलने जुलने के लिए 10-15 दिन के लिए निकलते हैं महेश्वर और पार्वती। दिन एगो गांव पूर्वा बांधे मुँह आंध्रा पहुंचल मुरपा। अब सुबह से लेकर के शाम ढल जाते हैं और शाम होते होते तक मुरपा गांव पहुंचते हैं इन लोग। जो मुरपा गांव में मुरपा ओकरे महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथिन। महेश्वर बिहा दने 1-2 झिक आयल गेल रहे, मुदा पार्वती कह दियो ई इलाका नी आयल रही। ठीक है, महेश्वर बाबू तो कभी कभी ये गांव मुरपा गांव आए हुए थे शादी के समय में, लेकिन मुद्दा रहता है कि पार्वती कभी भी नहीं आई थी। वो नई नवेली यहाँ के लिए थी, ये गांव के लिए थी। महेश्वर का टैक्सी जैसे ही ठुड़वैला मर्द बेटा सब हिंदे हिंदे भागी गला। महेश्वर का जो 4 व्हीलर गाड़ी है मुरपा गांव जैसे ही आते हैं खड़ा होता है तो पुलिस उग्रवाद वगैरह की वजह डर से वहाँ के जितने भी मर्द बेटा है सब इधर उधर हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर भाग जाते हैं। मेहरारुओं कोई गाड़ी के नज़दीके आवे की हिम्मत नहीं करला, और मेहरारू लोग औरत लोग भी जो सो हिम्मत नहीं कर सकी कि गाड़ी के समीप जा कर के बात करें कि कौन आए हुए हैं। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी से ले लांभल आर रघुनाथ घरक दूरा खटखटावे लागल, हकावे लागल, रघु एहो रघु हम तोर काका महेश्वर लागियन दरवाज़ा खोल। अब वो जो सो देखते हैं कि कोई भी हमारे बात सुनने के लिए नहीं है, तो महेश्वर अपने गाड़ी से उतरते हैं और रघुनाथ के घर तक जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हम आपके काका हैं, दरवाज़ा खोलो। कदियो निस से तोर काकियो आयल होन। ठीक है, वो कहते हैं कि कभी नहीं, आपकी काकी भी कभी नहीं आती थी, सो आज आई हुई है। डराए कोने बात नहीं लागे, सर सिपाही हमने संगे नाय रहे बाबा। ठीक है, अब वो कहते हैं, महेश्वर बाबू कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी सर सिपाही भी नहीं है, रघु खोलो, है कि नहीं। एगो रघु बहू बड़की भंदुरिया माई, रघु की बहू जो बड़की बहू थी उसका क्या कौन थे, वो भंदुरिया माई थी। यह गो पितियान आइज तोहिन के खोजले आयल हों, और तोहिन 6 बजे सांझ भौल बांदर सियार कर डरे समय लुका गला। ये कहती हैं, पार्वती कहती है जो महेश्वर के संग उसकी पत्नी जो आती है वो कहती है कि हो भदुरिया मैं खोलो, तोहनी के देखो कते दूर से तोहर पितिया ना लियोन, तोहनी के खोजते ढूंढते आ लियोन, और तोहनी 6 बजे शाम में बंदर कुकुर बिलाय से डराए करके नुकाय छिपाए गए। बड़ी देरी ले अवधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बहरलथिन। अवधा मतलब आवाज़ सुन करके, बहुत देर तक आवाज़ सुन करके रघु की जो बहू है वो आवाज़ सुन करके कुछ देर के बाद बाहर निकलती हैं और देखती है, देख लीत और चिन ली, और देख करके उन लोग को चिन लेती है। ओकर गितिया धारक छोट काका काकी लागथिन। ठीक है, ओकर गोतिया धारक मतलब उनके गोतिया का छोटा काका काकी इन लोग थे। निडर है के दुइयों के आंगना घर ढुकवाइलथिन रघु बहू और ओकर पतौ सब। ठीक है, अब इन लोग को पहचान लिया तो निडर होकर के इन लोग को आंगन आने के लिए, अंदर आने के लिए बताएं कि अंदर आइए। पुरखा आयल हलथिन सेले झापा झापी
तीनों साइंस पुतौ गोड़ लागलथिन, महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन। ठीक है, उन लोग रघुनाथ की जो बहू हैं उन लोग तीनों मिल कर के निकलती हैं, और ये तो काका काकी थे, ये पितियन थे, तो इनका पैर छूते हैं। ठीक है, और लोटा पानी इन लोग खाने पीने के लिए देते हैं। गोड़ हाथ धोए के बैठला, महेश्वर और पार्वती दोनों लोग अपने बैठ जाते हैं। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा हो गेल रहथिन। तो रघुनाथ जो है उनके बहू के लिए, उनकी बहुएं थी, उन लोगों के लिए ये एक बड़े बहू बोला जाए तो उनकी पत्नी, रघुनाथ की पत्नी, उनके लिए एक भगवान के जैसे इन लोग खड़ा थे, महेश और पार्वती के जैसा। जकर कहियो छाहिराक आसरा नहीं रहे, ओकर गोड़ पोछी गेल रहे। ठीक है, कभी भी इन लोग का एक उम्मीद नहीं था यहाँ तक पहुँचने का, उन लोग यहाँ तक जो सो पहुँच जाते हैं। वो आदमी जकर मान सम्मान धार ले डेग न देहलूँ, जग दुनिया रह है मिले है चाहे, जकरने हवे धन बल व विद्या उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवार आचके पहुँचल जाए तो भगवान कर आचके दर्शन कमी बुझल जाए। ठीक है, अब कहा जाता है कि जिनका आने का समय पता नहीं हो, जिनका जाने का समय निर्धारित नहीं हो, तो एक अचानक यदि वो व्यक्ति अपने घर में आते हैं तो एक भगवाने के रूप में मानल जाए। ठीक है, ऐसने खुशी कर मौका है रघुनाथ के परिवार की, और ऐसा ही खुशी एक रघुनाथ के परिवार में हो जाते हैं महेश्वर और पार्वती को आने से। रघु बहू यानी रघु की पत्नी खुश है कि ओकर घर अंगना भगवान और पार्वती पहुँचल हथिन। निहावक बिन हकावले उतने होकर मने चिंता बढ़ल है। ठीक है, बिना हकावले यहाँ तक इन लोग पहुँच गए, बिना बुलाए यहाँ तक पहुँच ले हैं। सो एक भगवान के रूप में यहाँ पे सोच रहे हैं कि इन लोग भगवान ही साक्षात आए हुए हैं। भगवान भागवती रूपे आयल काका काकी के का लेखे सेवा करे पारब, ये अपने आप में सोच रही है। रघु के बहू, रघु की पत्नी जो है वो सोच रही है कि कैसे इन लोग को सेवा कर पाएंगे, जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी इंजोर देखी के भागी गेला, और जबकि इनको जो है सब देख करके भाग गया था। हम लोग कैसे इसे सम्मानित करें, कैसे हम काका काकी कर आओ भागत करे पारे, मतलब सत्कार, इन लोग का सम्मान कैसे करे पारे। ई चिंता वो डूबे लागले। ठीक है, कौन डूबती है? रघुनाथ की पत्नी जो है सो ये सोचने लगती है। तखने पार्वती होकर काकी कही उठली, बहू तोरा कोनो चिंता फिकिर करे दरकार न खो, एखने हमें खाखड़ाले तोर ननद मेहरी हिये खाए पिए आवे लागल हियन। ठीक है, आओ जे खियाबे पियाबे बिहान अनगुते कहीं हमिन के आर एगो जगह कैले पुरावे है और फिर आनते जाए है। ठीक है, ये कहती हैं कि तोहर चिंता की कोई बात नहीं है। पार्वती जी कहती हैं कि तोहर चिंता के कोई बात नहीं है, आप जो खिलाइएगा वही हम खाएंगे। कल सुबह होते ही हम कहीं और के लिए निकल जाएंगे, दूसरे रास्ते के लिए निकलेंगे, कहीं और अनगिनत जगह जाना भी है, दूसरे जगह भी जाना है। रघुनाथ बहू पार्वती बातें विश्वास करे थिरायल, और ये विश्वास करके कि चलो भाई किसी तरह से ये मान लेने के लिए तैयार है कि हम जो खाएंगे वह भी खिला सकते हैं। तो इसी तरह से वो थिराई, कुछ तरह से साहस बना इनके अंदर। मगुर सादा माठा खाए तो बनवे रहे, और सादा माठा खाए तो बना, सादा माठा जो घट्टा वगैरह बोला जाता है उससे बना करके खाने का रहता है। बड़की पतौ के हकाय के रघु बहू फुलश्री कहलक बेटी। अब वो जो सो बड़की पतौ को बुला करके कहती हैं कि बेटी काका ससुर तो काय झिक आयल गेल हलथिन, मगर काकी साइंस कर ये पहली आवना लागन। काजन फैरो कहियो एते दूर आवे
पार्तला सेल गोली मोटरिया मार के, है ना, गोली कोटरिया मार कर काका काकी के खियावलन। ठीक है, ये कहते हैं कि काका तो कई बार आए हुए हैं लेकिन काकी पहली बार आई हुई है, इस कारण से जो गोली कटरिया है, गोली कटरिया के मार करके, मतलब उनको जो बकरा है उसको मार करके उसे खिलाने के लिए बोला जा रहा है। एखिन कर गाड़िए आर दू लोग आयत ओखिन के भेजवाए चाहिए। ठीक है, भेजवाए चाहिए। इन लोग के साथ में भी जो 2 लोग आए हैं गाड़ी में, उन लोग के साथ भी उन लोग के लिए भी भेजवा देना होगा। सब आपन आपन काम में लागला, इतना सारा बोल करके सब अपना अपना काम में लग जाती। फुर्सत पावल महेश्वर, और महेश्वर फुर्सत में हो जाते हैं। पार्वती तो आपनों ले बूढ़ी पुतहु संग घर घर कर सर समाचार बोले लागल थीन, सुनवे लागल थीन। ठीक है, वो अपना महिलाएं के साथ बैठ करके अपना बोल बजा करने लगती हैं। महेश्वर खाटी ले उठल, महेश्वर खाटी ले करके उठते हैं और बाहर के लिए जाकर बैठते हैं। दरजा खोली बाहर निकलल रहे कि ओकरे भतीजा रघुनाथ भेटाई, जन्मे बोर्ड रहतु गोड़ धुई के गोड़ लागल रघुनाथ, और पूछ कैसे आज हिंदे गोड़ रखले काका। अब वो जो सो खाटी लेकर के जब महेश्वर बाहर निकलते हैं तब तक उनका भतीजा जो रघुनाथ है वो मिल जाते हैं, बाहर से आते हुए देखते हैं और काका का पैर छूते हुए कहते हैं कि कैसे आज यहाँ गोड़ रखले काका। का कहियो घूरे हेला बहराइल, का कहियो घूरे हेला बहराइल ही तो काकी संगे, तोर काकी संगे। ये कहते हैं महेश्वर बाबू की क्या कहियो तोर काकी संगे कहियो घूरल बहराल है नी, तो ना हित कुटुम कर घर दूरा देखे मन भेलक। वो कहते हैं कि अपना हित कुटुम, अपने घर परिवार को देखने के लिए मन किया, तो आगे सोचली अपन आदमी से भेंट मुलाकात करब, आर ई इलाका कईगो देखे सुने जगह ही है। घूरी आए गोटा 15 दिन के, और प्रोग्राम लेके चलल ही, मतलब 10 से 15 दिन का प्रोग्राम लेकर के चले हुए हैं कि घूर के आ जाएंगे 10 से 15 दिन में। लुगु धाम जाए के विचार है। ठीक है, लुगु धाम जाए के विचार है। फिर पारसनाथ धाम जाए, और जानते लोग कहता तंदे जाए के विचार रख ले हैं। पहले जो सो लुगु धाम जाने के विचार रखते हैं, फिर पारसनाथ धाम जाने का विचार रखते हैं, और भी जो लोग परिचित लोग कहीं जाने के लिए बोलेंगे वहाँ जाने के विचार रखेंगे। तनी रुकी के देखी जाए, पहुँचली पारी की नाय हिए तो हिनकर गांव आइल से तो हमरा दूरे बुझल गेलक। ठीक है, यहाँ तक आए हैं आप लोग का गांव, सो हमको बहुत दूरी पता चला। सभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भाग गेला, लुकाए गेला। हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागल, एते डर आखिर तोहिन के काहे हो। ठीक है, ये महेश्वर बाबू कहते हैं। फिर महेश्वर रघुनाथ कर जवाब कर आश्रा करे लागला। महेश्वर जो है रघुनाथ का जवाब किया। अब तो ये जवाब देंगे आखिर क्यों इन लोग इतना डरे हुए हैं, ये जवाब देंगे। काका पुलिस से डरे सब मर्दाना हिए नी, आस पास एक सभे गांव लुकाई छिपाई लागल है। पुलिस MCC एरिया कहे के खुदवाए रहे हलथिन, सेले रघु एक निनासे कहे लागल है। ठीक है, वो कहते हैं कि पुलिस जो सो MCC एरिया घोषित करके यहाँ के लोगों को कुदाने लगे हैं, मतलब दौड़ाने लगे हैं, डराने लगे हैं, धमकाने लगे हैं। ठीक है, फिर आते हैं मुँह आंध्रा रहे, और वहाँ जो शाम होता हुआ समय हो गया था। तोहिन जखन गांव ढुकलाय तखन भावेनी परलथुन कि टैक्सी गाड़ी के कार गाड़ी लागे। ठीक है, उन लोग जो से भावुक में थे कि टैक्सी गाड़ी जो है एक पुलिस का जो कार गाड़ी होता है उसके जैसा दिखा। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख लें डर भय नहीं लागें। कार और मारुति गाड़ी देख करके डर भय नहीं लगते, मगर पुलिस गाड़ी देखी भावा चमके लागल में। ठीक है, लेकिन पुलिस का गाड़ी देख करके जो सो भावा, इनका मतलब होता है डर पैदा हो जाता है। काम रहें तखन बोने झारे लुकाए जाए।
जब इन लोग का टैक्स कार गाड़ी वगैरह जब देखता है पुलिस का, तब इन लोग जो है जंगल के इधर उधर छिप जाते हैं, नुका जाते हैं। बासी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागत, ठीक है। बेसिल पुलिस से मुठभेड़ करने लड़ाई छिड़ जाता था। एखन हियाँ मर्दाना काम रहे हथ सेले हिंदे हुंदे लिकाय छुपाई के हथुन, जानले कि दुश्मन कर गाड़ी नी आए लागल, गते गते सब घर दुबरथुन, ठीक है। जब इन लोग जान जाते हैं कि दुश्मन का गाड़ी नहीं है, मतलब पुलिस का गाड़ी नहीं है, तब धीरे धीरे इन लोग जो है सो घर से बाहर निकलते हैं। रघु काका के सब रिपोर्ट दे लागल है। रघु जो है अपने काका को ये सब सारी जानकारी शेयर कर रहे थे। रघु कहे लागला, काजे कहियो आर कैजे सुनावलियो ई इलाके दुख दर्द, ठीक है। मतलब कभी भी इस तरह से ये इलाका का दुख दर्द तो नहीं सुने हुए थे। ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हों, ठीक है। ये रघुनाथ जी कहते हैं कि ये इलाका जो है कहियो शांत नहीं रह पाता है, ठीक है। ये दुख से भरा हुआ है। ये इलाका एमसीसी घोषित करके पुलिस लोग यहाँ पे गरीब लोगों को मार डांट कर रहे हैं, गरीब लोगों को पिसाना पड़ रहा है। बाजार शहर ले घूर बोन झांझाक में शांति और सुख खातिर बपौती घर दूरा छोड़ी के बसला है। मतलब जंगल झाड़ में इन लोग जो सो अपना यहाँ मुरपा गांव छोड़ करके जंगल झाड़ में बस गए, अपना बपौती ज़मीन छोड़ करके बस गए हैं। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खाए मगुर हियाँ जे हालाकाइन हवे लागल है, से तो हियाँ रहवैये आप जाने लागल है, ठीक है। यहाँ का जो कांड हो रहा है वो यहाँ के रहने वाले लोग ही आप जान रहा है कि कैसी यहाँ की दुर्दशा है। रघु तनी चुप भई गेल और रघु फिर इतना बोल करके चुप रहते हैं। दूरा पिंडा ऊपरे बैठी आओ दियो उठी के चले लागला। घर के बाहर में जो पिंडा होता है बैठने वगैरह के लिए, वहाँ पे जा करके दोनों उठ करके जाते हैं और वहाँ बैठने के लिए कोशिश करते हैं। एखन तक रघु पीले नहीं रहे और अब तक जो सो रघु दारू शौक शराबा नहीं किए रहते हैं। वो महुआ दारू पिए ले चटपटा लागला और वो महुआ दारू पीने के लिए अपना इच्छा जाहिर कर रहे थे, वो खोज रहे थे कि अब निकलें। रघु सोचला ओकर महेश्वर काका पियो अथी नी का। अब रघु सोचते हैं कि क्या महेश्वर काका भी मेरे पीते हैं क्या। सेले गुरुजी काका के चला काका तनी हेट टोला। अब वो कहते हैं कि चल हो काका हेट टोला, ठीक है। हेट टोला गरीब गुरबाक हाल चाल लेवन। उ सोच बारी ई ने की पारले कि चला तनी पियावे के दिन भर कर थकानी दूर कर भी ले, ठीक है, करी ले। वो नहीं, ये सीधा सीधी ये नहीं कहते हैं कि चलो काका हेट वाला थोड़ी दारू शारू पी करके थकानी मिटाई देवे, से नहीं कहते हैं। और कहते हैं कि वो हेट वाला चल करके गरीब गरुआ का समस्या को जानने बूझने की कोशिश करेंगे। चलो काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा नष्टाने लागे है, ठीक है। मतलब रघु जो हैं वो नशा वाले हैं, वो उनके काका को ये बात पता नहीं था। और वो मौत दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगत में है। चलला महेश्वर रघु कर संगे हेट टोला बेदिया टोला जो कि बेदिया टोला कहा जाता है, वहाँ पे जाते हैं दोनों मिल करके। बेदिया टोला जाए रघु चल दे के गो। तब बेदिया टोला जब जाते हैं तो रघु जो सवाल के गो बहुरिया कर्मी माए है ना, कहाँ है गो बहुरिया कर्मी माए। दरवाज़ा खोल हम लागियन। अब वो जो सो बहुरिया कर्मी माए को जो सो खुलवा रही है कि दरवाज़ा खोलो, दारू पीने के लिए खुलवा रहा है ये। रघु बात पूरे नहीं भेल रहे कि दरवाज़ा खुल रघु कर आवधा चिन्ही के, ठीक है। अब वो जो बहुरिया जो कर्मी माए होती हैं वो रघु का आवाज़ सुन करके आवाज़ खोल देती है। रघु ढुकल संगे संगे महेश्वर ढुकल अंगना, और दोनों जो अंगना में अंदर जाते हैं ढुकते हैं ढुकल।
अंगना खटिया बिछाए देली कर्मी माँ चुनिया। ठीक है, कर्मी का माँ जो चुनिया होती है वो अंगना में खटिया बिछाती हैं और वहाँ पे दारू शराब निकालते हैं। ठीक है, अब वो कहता है दे एक बोतल दारू और गिलास। ठीक है, वो रघुनाथ जी कहते हैं दे एक बोतल दारू और गिलास। रघुनाथ कहला चुनिया तनी देरी बादे एगो बोतल भोरी के 2 गिलास लानी के अगुवाई दलथिन रघु आगुतर। रघु के आगू रघुनाथ जी के आगे जो है 1 बोतल भर करके और 2 गिलास जो है सो हाजिर कर देती है चुनिया। रघुनाथ दियो गिलास से दारू भरला और रघुनाथ जो है सो दोनों गिलास में दारू भरते हैं। 1 गिलास कर काका महेसर बाँटे घसकवावला। ठीक है, घसकावला और जो सो 1 गिलास जो सो महेसर के यहाँ महेसर को देता है कि काका पी लो। फिर हाथें उठा के देलिन काका ले और वो कहते हैं कि ले काका। महेसर गिलास नहीं झोंकल और महेसर जो है सो गिलास को नहीं पकड़ते हैं। वो कहलक हम दारू मौत ना पिए भतीजा। वो कहते हैं कि महेसर जी कहते हैं कि हम दारू मौत नहीं पीते हैं भतीजा। अच्छा काका तो हम शुरू कर रही हो। यदि वो कहते हैं कि हम नहीं पिए हो काका तो रघुनाथ जो सो कहते हैं ठीक है काका नहीं पिए तो कोई बात नहीं, हम शुरू करो यो। तो कहते हैं हाँ हो तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा बाधी नहीं देबो। महेसर कहते हैं रघुनाथ जी को कि तो अपन काम शुरू करो, पियल शुरू करो, हम बाधा नहीं देबो। तो खाए पिए कोने मना न खो। महेसर रघु कर लाज शर्म तोड़ल। महेसर जो है सो रघु का जो ये लाज शर्म होता था वो तोड़े कि लाज से हो सकता है नहीं पिए, तो ये सब सारी बातों को महेसर बोल देता है रघु के सामने। रघु दारू पिए लागला। महेसर पास ही बैठल चुनिया के देखल। चुनियो महेसर के आँखें मिलावल और चुनिया भी जो है महेसर का आँखें दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्या ये नए व्यक्ति से परिचित नहीं हुए हैं, कौन है ये। चुनिया मुंह कान देखी के महेसर कर मने नाना रकम के सवाल उठे लागल। वो जो है चुनिया जो है महेसर को देख करके तरह तरह का सवाल अपने मन में कर रही है और फिर वो पर्स फुटवे पूछे लागला आएगो तोर धारक मालिक कहाँ हो। ठीक है, वो बोलते हैं आएगो मतलब हाँ जी आपके घर कहाँ है। ठीक है, तो चुनिया बोलती हैं चुनिया को बोलते हैं कि आए जी चुनिया को बोलते हैं ये महेसर बाबू कि आज जी आपके घर का जो मालिक है वो कहाँ है। तो चुनिया क्या कहती है, चुनिया कोनो जवाब नहीं देलक। चुनिया कोई जवाब नहीं देती है। गते गते ओकर आँख ले लोर बहराए लागल। ऊ कोने बोले खोजे हलिन मगर आपन आँखें लोर छिपावे कोर्निश करते। महेसर फिर पूछल तोहें हमर सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए लोर ढड़काए देला और चुप रह गलक। अब वो जो सो क्या करती है चुनिया जवाब ना दे करके आंसू उनके आँखों में आ जाते हैं और जवाब ना दे करके उनके आंसू निकलने लगते हैं। तब वो फिर महेसर बाबू अपने आप में सोचते हैं क्या बाबा तोहर सवाल कर। अब वो चुनिया कहती हैं बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देबन। चुनिया आँखें को लोर पुछले बोलक। अब वो चुनिया जो है सो अपने लोर आंसू पोछते हुए वो कहती हैं कि बाबा तोहर जवाब की दियो। धारक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई मराए गेला। ठीक है, धारक मालिक जो हैं वो एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में मुठभेड़ में मारा गया है। छोट छोट खेत बाड़ी है, दो चार गो करहो नहीं पारिए। ठीक है, छोटा खेती बाड़ी है, 2-4 गो थोड़ा बहुत करते हैं और नहीं कर पाते हैं। कोनो लेखे छुआ पुता पोसे लागल ही हैं, किसी तरह से अपना बाल बतरू जो है पास पोल रहे हैं। ठीक है, दुनिया आँखें के फेर लोरे ढरक लागल है। ठीक है, चुनिया के आँखें फेर लोर ढरक लागल है। तनी देरी तक सभे चुप रहला।
कुछ देर तक तीनों जो से चुप रहते एक दूसरे से। महेश्वर कोने बोलतला कि चुनिया आपन आरो कोनो दुख सुनावतलिक। रघुनाथ बोली उठल, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल हिक। एकर मरद के एमसीसी ऑनलाइन ठगी समझाए के अपन गुटे जबरदस्ती रखलिन, मेंबर बनावलथिन। ठीक है, मेंबर बनावलथिन। अब जो से कहते हैं कि रघुनाथ जी कहते हैं महेश्वर बाबू को कि इनकर पति जे थिन रघुनाथ, इनकर पति जे थिन डमरू, उनको अपने मेंबर बना लिए थे। कौन से लोग? एमसीसी वाले लोग अपना मेंबर बना लिए थे, जिससे पुलिस वालों की वार से इनका मारा जाता है। बेचारा डमरू बेश होशियार तो नहीं रहे, और वो डमरू जो सो अच्छा होशियारी नहीं कर पाता था। एमसीसी में ज्वाइन कर लिया था, इन लोग मिला लिया था इसको एमसीसी में। मगर अपन हिम्मत से अपन परिवार के वैसे चलवे हला, और किसी तरह से वो अपना परिवार को जो सो चलाता था। ज़्यादा चालाक नहीं था, लेकिन किसी तरह अपना परिवार को पोसता पालता था। एकर ओकर साझा बूझा करी के बेसी खाए पिए हलक। ठीक है, एक दूसरे का साझा वगैरह खेती करके बढ़िया से खाता पीता था अपना। एमसीसी ऑनलाइन के संगे लगी के एकर घरे ई दुर्दशा होले है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गलक, और ये सब सारी जानकारी रघुनाथ जी बोल रहे हैं महेश्वर जी को। मौका मिललक महेश्वर के आगू बात बढ़ावले। ठीक है, अब महेश्वर जो है सो कुछ बात को आगे बढ़ाते हैं। वो पूछला, कैगो छुआ हथुन एकरा एकर। अब रघुनाथ जी को पूछते हैं कि कैगो छुआ है इनका चुनिया का। ठीक है, तब रघुनाथ के ना कुछो जवाब देते चुनिया बोले लागलन, हमर 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है के बाबा। लड़कियन बड़ लागल थीन, बेटवा छोट लागत। यह 3-4 बच्चर कर है। ठीक है, वो कहते हैं कि बाबा मेरी 2 बेटी है जो लड़कियन बड़ है, और 1 बेटा है जो 3 से 4 साल का है, 3 से 4 बच्चर का है। एखन तो यह 4 गो जीव पासक हमर परदबाय है गेल है। ठीक है, परदबाय हो गया है, मतलब यही तो हमारा जो से एक लॉर्ड हो गया है। कोनो लेखे जे मानुष्य करे पारिये, कोनो जखे जे मानुष्य करे पारिये से ले कहियो बोने दातुअन पोते लाइके गांव शहर बाजार जाही बेची खुची के दू दाना लानी छुआक आर आपन पेट पोसही। ठीक है, किसी तरह से ये अपना जीवन यापन के लिए बौन झाड़ का पत्ता दातुअन वगैरह बेच करके 2 आना पैसा कमाती है और अपना जीवन यापन करती है। कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठीन सिखल हूँ, ससुरारे जे देखले करबे आज ही महुआ दारू चुवाने। कभी कभी जो सो अपने मायके में ही ये महुआ दारू चुवाने की ज्ञान बुद्धि सीखी हुई थी, उसी का कुछ उजागर कर रही है। 2 पैसा हवे है नून तेल जुटावे ही चुनियक आँखें लोर एखन थमाए गेल है। और वही कहती है कि 2 पैसा 2-4 पैसा होता है जो अपना उसी से नॉन तियन सब्जी करते हैं। रघुनाथ तो उठे अकबकाए हेल। रघुनाथ जो सो उठने के लिए अकबका रहे थे, लेकिन इनको महेश्वर बाबू को उनकी दुर्दशा सुन करके और भी ये कहानी सुनने की कोशिश कर रहे थे। मगर महेश्वर के कहल पर की रहे सुने दे बेचारी कर दुख सुख घरे नहीं आए जाए हैं। आप घरे न जाना है, कुछ दुख सुख इनको और सुख सुन लेते हैं। रघुनाथ घूरी बैठी गेल रहे खटिए ऊपर, और रघुनाथ जो सो इतना बात सुन करके फिर से वो खटिए के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर महेश्वर फिर पूछल चुनिया के, और फिर वो जो सो अपने चुनिया को पूछते हैं महेश्वर बाबू, बेटियन के हाई स्कूल भेजियो कि नहीं, बेटियन के स्कूल भेजो है कि नहीं। ठीक है, स्कूल का भेजब पारबन बाबा। एगो छुआटी घर ओगरहीन बबुआ के टेकहाय खिलावे है।
ठीक है, मतलब एक छौआ जो एक बेटी जो है वो बबुआ को खिलाती है, ठकाती है, खिलवाती है, रखती है। बड़की छगरी पटरू दूगो हाथी औखिन के चरवे बजवे में रह जा है। और बड़की बेटी जो है वो हाथी पटरू छगरी को चराने बजाने में रह जाती है। बापा रहथिन तो छौवन स्कूल जैथिन, हमहूँ छौवन के पढ़वेलथिन। ठीक है, बाप रहते, इनके पिताजी रहते तो बेटी लोग जो है स्कूल जाते और हम भी इन लोग को पढ़ाते। मगुर का करो जखन हमर किस्मते फूटल है, ठीक है, तखन ककरा दोष देव। नहरो ले कोने आशा भरोसा मदद पावे नखे, से ले जे होतक ऊपरे वाला जखन यह मर्जी है तखन और का करबे करे पारियन। चुनिया निडर है के बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोलिक राखे लागल। ठीक है, और ये निडर होकर के सारी बातों को, दुर्दशा को वो बता रही हैं चुनिया। तुम्हें तो कहाँ है, ठीक है, तुम्हें तो कहा है, ठीक है बाबा कि पढ़ाना चाहिए। ये कहती है कि तुम्हें तो ठीक कहा है बाबा कि पढ़ाना चाहिए बेटियन के। मगुर सोची आवही हम छौआ स्कूल अखन भेजी नी पारवन। चुनिया बोल रहे, लेकिन अभी का समय देख कर के ये स्थिति मेरा जो है, जो कि हम बेटी को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, से काहे पूछलक महेश्वर बाबू। और ये पूछते हैं कि से कैसे नहीं आप भेज सकते हैं, ये महेश्वर बाबू पूछते हैं। बड़ छोटिया छगरी पटरू नहीं देखे तो छौआ के लुगा फाटा कहाँ ले देवन। ठीक है, बड़की छगरी पटरू से इन लोग का जो सो कपड़ा वस्त्र वगैरह खरीदा जाता था। छोटक बाबूटाक जदियक राखे तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा नहीं पारब। और छोटी बेटी जो है यदि छोटा बेटा को नहीं रखेगी तो हम हाट बाजार वगैरह नहीं जा पाएंगे, तो दातुअन पाल पता नहीं भेज पाएंगे। फिर अखिन कर खिलौने कैसे, फिर इन लोग का जो सो खिलाएंगे कैसे। जकर ठनी धन संपत्ति रहे, संवत निचुत रहे है, औखिन छौआ पुता पढ़वे पारे। ठीक है, इहो गाँव देखियो जखिन के थोड़ कुछ हैं, औखिन के छौआ पढ़े लिखे लागे हथिन। और ये गांव में भी, मुरपा गांव में भी जिनके यहाँ थोड़ा बहुत भी धन संपत्ति है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ई टोला गाँव में 2-4 गो धारक छौआ पढ़े लिखे हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हथिन। लेकिन ये मुरपा गांव में वहाँ की जो दुर्दशा है, वो गांव की जो दुर्दशा है, इसके कारण से 2-4 छौआ ही पढ़ पाते हैं, बाकी सब इन्हीं के जैसा जो सो मतलब निर्धन थे। चुनिया ज्ञानी लेखे महेश्वर के ज्ञान दिए लागल थीन। और चुनिया जो सो ये सारे बातों को बोल करके महेश्वर को भी पिघला रही है। फिर कोने ऐसन घर ई आसे पासे टोला नखे जहाँ हम धंगरनो रहे ही के छौआ स्कूल पढ़ावलियन और धंगरियो रहे हमर सब छौआ के पोसी पाली देतलो का। ठीक है, वो कहते हैं कि किसी तरह से अपना गांव में, ठीक है, कि हर एक के घर में जिस तरह से हर एक बच्चा जो सो जाता आता है, क्या दूसरे बच्चा की तरह मेरे बच्चा को भी कोई पढ़ा दिए, कोई पोस पाल दिए हैं क्या? नहीं। चुनिया बोलते रहे चुनिया जो से सब बातें को बोलते रह रही है। महेश्वर और रघुनाथ चुप रहे, और महेश्वर और रघुनाथ जो से इन सारी दुखी बातों को सुन करके चुप रहते हैं। फिर चुनिया फिर बोले लागल, अपन सब लाज बीज छोड़ के, अपना सब कुछ आंसू वगैरह पोंछ करके सब लाज बीज छोड़ करके बोलने लगती हैं। ककरो लौंडिनी रहला तो हमर ई छौआ पुता के नी देखे संभरा देतक। ठीक है, किन्हीं के लौडिनो मतलब किन्हीं के सेवक भी बन कर रहती तो भी हमारे बाल बच्चा का नहीं देख पाते। सेले जखन तक हम अपन छौआ के पौध नहीं करे पारियन तखन लैक आरो हमर सोचक
उपाय नहीं है। जब तक हम जो सो अपने जिंदा हैं तब तक हम अपने बच्चों को अपने तरह से पालेंगे। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठले जे नी पारे लागल ही। और एमसीसी और सरकार कर जे हमारे ऊपर ये समस्या लाद दिया गया है, जिस कारण से हम उठ नहीं पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। रात दिन सोचूं हम जियब कैसे, और वही सोचती है कि हम अब कैसे जी पाएंगे। यहीं से ये कहानी बना हुआ है। चुनिया एक बरगी चुप रह गल और वो लगातार से फिर वो इतना बोल करके चुप हो जाती हैं। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चल लगल, ठीक है। और वह जो सो दोनों उठ करके ये कहानी को सिराया गया है। ये दोनों उठ करके वो निकल जाते हैं और इस तरह से ये कहानी जो सो सिराया जाता है, मतलब ख़त्म हो जाए है। इस वीडियो का पूरे सारांश आपको समझ में आया होगा डिटेल्स में। अब इसका हम जो है ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जो इसका ऑब्जेक्टिव हम कैसे जियब या हम जियब कैसे, इसके बारे में इसका ऑब्जेक्टिव जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, कुछ ऐसी कहानियाँ जो हम लोगों को एक भावुक बनाती है, ठीक है। और ये लिंक को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।